नमस्कार दोस्तों आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा है। उस टॉपिक का नाम है जर्निक दवाइयाँ BS इथिकल दवाइयाँ। तो दोस्तों ये जो कुछ लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो जाती है और वह नॉन मेडिको होकर बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं या लोगों को गलत जानकारियां देते हैं। तो मैं आपको बताऊं इस बारे में मैं बात करूंगा जर्निक दवाएं। पहले मैं जर्निक दवाओं को एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, जर्निक दवाएं वो होती हैं जो दवाइयों को बनाने वाला रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही गिरी हुई होती है। उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती है और जब इसको मैन्युफैक्चर करा जाता है तो इसमें कुछ भी आप ये समझ लीजिए, ये जो दावा करती हैं ये 40 से 50% तक का दावा करती हैं कंपनियां कि हमारी कंपनी में माल है, मगर अगर इनका कुछ भी इसमें पाया जाता है कि इसमें क्वांटिटी कम है, बीकेजी कम है या कुछ भी बल्क अच्छा नहीं है, तो इन कंपनियों पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये आपकी दवा ऐसी है, आपकी दवा घुल नहीं रही है और इतनी घटिया पैकिंग होती है। सब कुछ ही घटिया होता है, मैं आपको बताऊं। और बाकी मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दूंगा कि इन दवाइयों में क्या अंतर होता है इथिकल, और एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, मैं उसमें आपको दिखा दूंगा और मैं बताऊं आपको इन दवाइयों का बल्क बिल्कुल भी बेकार होता है और कहीं ना कहीं इन दवाइयों में बहुत कमी होती है। आप कोई दवाई अगर खा रहे हो, जनरली तौर पे लोग कहते हैं अगर आपको शुगर है तो शुगर की दवाई आप लॉन्ग टर्म खा रहे हो तो जर्निक खाइए। भाई साहब, जर्निक दवाई कंट्रोल नहीं करेगी आपकी शुगर और ना ही ब्लड प्रेशर। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं भी पेशेंट देखता हूं तो मुझे भी पता है कौन कौन सी दवाइयां कितना रिएक्ट करती हैं, और जनरली हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी लोगों को। और ऐसा ही होता है कि जनरली दवाइयाँ ना तो बीपी कंट्रोल करती हैं ना ही शुगर, और लोगों को लगता है कि हम तो दवाई खा रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है केमिस्ट की, जो कि जर्निक दवाइयाँ फुल रेट पर दे देते हैं। मैं आपको सही बताऊं, फुल रेट पर देते हैं तो आदमी को पता होता है कि ये दवाई इथिकल है, मगर होती वो जर्निक है। तो सरकार को ये चाहिए कि जर्निक दवाइयों का जो रेट है वो कम से कम करे। जो अगर क्योंकि कस्टमर को भाई पता ही नहीं है कि ये जर्निक है, तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जर्निक दवाइयों पर रेट, अगर वो गोली 10 की है तो अगर किसी केमिस्ट को वो 1.5 रुपए की मिल रही है तो उस पर आप केमिस्ट का 50% लगा के उसको 3 रुपए की MRP दीजिए। सीधी सी बात है भाई, 3 रुपए की MRP दीजिए जिससे कि आम आदमी को फायदा हो सके। जर्निक बनाने से कभी भी आम आदमी को फायदा नहीं होता, केमिस्ट को ही होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथिकल दवाइयों की। अब लोग कहते हैं कि इथिकल दवाइयों में ब्रांडिंग हो, भाई ब्रांड है वो, उसमें 90 to 95% ड्रग एफिकेसी होती है और ड्रग मतलब जो भी बल्क होता है बढ़िया क्वालिटी का होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बढ़िया कंपनी से होती है, बल्क बढ़िया होता है और सब कुछ बढ़िया होता है। डिस्पर्सिबिलिटी जो होती है बहुत ही बढ़िया होती है। और अगर वो दवाई काम नहीं करती, अगर हमें लगा ये दवाई ऐसी है, तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं और उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि इस दवाई में क्वांटिटी कम क्यों थी, इस दवाई में जो आप लिख रहे हो वो कम क्यों है। मगर जर्निक दवाइयों में आप जो लिख रहे हैं उसकी मात्रा वो नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मगर इथिकल दवाइयों में ये जवाबदेही रहती है कि आप क्यों नहीं है। बाकी इथिकल दवाइयों का बल्क बहुत ही अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। एक्सपेरिमेंट में करके बताऊंगा। जिन लोगों को लग रहा है कि आप डॉक्टर्स लूटते हैं, भाई डॉक्टर्स का अपना बहुत खर्चा होता है, लूटते नहीं है वो। तो जर्निक और इथिकल दवाइयों में ब्रांडिंग में, अब आप कह रहे हैं जर्निक दवाइयाँ ब्रांडेड नहीं कराती। अरे भाई साहब, लीफोर्ड जैसी, मैनकाइंड जैसी कंपनियां हैं कि ब्रांडिंग कराती हैं अपनी। सही बात तो यह है, जो अच्छी कंपनियां हैं वो कभी ब्रांडिंग नहीं कराती, ब्रांड पर खर्चा नहीं करती हैं, वो अपने आप ही चलती हैं। उनमें सिर्फ क्वालिटी का बहुत बड़ा फर्क होता है। आप कोई भी जर्निक दवाई ले लेना और इथिकल दवाई खा लेना, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दवाई सही है कौन सी गलत है। हाँ, सरकार से ये मेरी दरख्वास्त है कि अगर जर्निक दवाइयां आप बना रहे हो तो उन पर रेट कम कीजिए, उतना रेट मत रखिए। जाहिर सी बात है, अगर रेट आप रखेंगे तो भाई आम आदमी को फायदा कैसे होगा, आम आदमी को फायदा नहीं हो पाएगा और फिर से वही बात हो जाएगी जर्निक BS। तो जो भी लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं उनको सरकार, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की, उनको रेट कम करके इथिकल दवाइयां रेट कम करके ही चलानी चाहिए।
जैसा मुझे पता है, मैंने आप